माता सीता शिव धनुष को उठाने में सक्षम थी, रावण सक्षम नहीं था। इसका मतलब है कि माँ सीता रावण से ज़्यादा शक्तिशाली थी, तो फिर रावण उन्हें कैसे ज़बरदस्ती उठाकर ले जा सकता था, क्योंकि यही विधि का विधान था। अगर रावण धनुष उठा लेता तो सीता जी का विवाह रावण से हो जाता, पर सीता जी तो साक्षात देवी लक्ष्मी की अवतार थी, इसलिए उनकी शादी भगवान विष्णु से होना तय था और श्री राम विष्णु के अवतार थे। अब रही बात सीता जी को उठा ले जाने की, तो अगर सीता जी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अगर रावण के साथ नहीं जाती तो ना तो राम का हनुमान जी व वानर सेना मिलती, ना बाली वध होता और ना ही सुग्रीव को खोया हुआ राज्य मिलता, ना ही हनुमान जी लंका दहन करते, ना ही राम रावण युद्ध होता और ना ही विभीषण जी राम के शरण में आते और ना ही मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण, अहिरावण, शूर्पणखा व अन्य राक्षसों का वध होता और ना ही राक्षस जात वंश का समाप्त होता, ना ही हनुमान जी को पंचमुखी अवतार लेना पड़ता और ना ही हनुमान जी का कोई मकरध्वज नामक पुत्र होता व ना ही हनुमान जी को संजीवनी बूटी मिलती। और ऐसा कुछ भी नहीं होता जो शायद रावण स्वर्ग की सीढ़ियाँ स्वर्ग तक लगा देता, जिससे असुरों का देवताओं पर आधिपत्य हो जाता। वह शायद हमारे सामने आज रामायण नहीं होती। रामानंद सागर की रामायण जो है, रामायण नहीं वो बना पाते। फिर भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर विष्णु जी चाहते तो बिना राम अवतार के ही सीधे ही एक ही बार में सारे असुरों का नाश कर देते, पर एक अकेला इंसान इतना सब कुछ करता तो सृष्टि ही की रचना ही क्यों होती, क्यों 33 करोड़ देवी देवता बनते और शायद हम भी नहीं होते। इसलिए सीता जी ने रावण से ज़्यादा शक्तिशाली होते हुए भी अपनी शक्तियों का रावण के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया। सत्य है कि रावण जिन्होंने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, परंतु वे शिव धनुष को नहीं उठा पाए। परंतु विधि का विधान ही ऐसा था कि अगर रावण धनुष को उठा लेता तो सीता माता की शादी रावण से हो जाती। फिर ना तो भगवान राम वनवास जाते, ना सीता हरण होता और ना ही रावण का विनाश होता। दूसरा कारण, रावण एक अहंकारी राजा था। वह जैसे ही धनुष को उठाता, धनुष उतना ही भारी हो जाता, परंतु जैसे ही भगवान राम ने धनुष को उठाया वैसे ही धनुष एकदम से उठ गया और भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थीं, वे सब बातें जानती थीं। विधाता के लिखे को कौन टाल सकता है, इसीलिए भगवान की करने के आगे कुछ नहीं कर पाया। इस बारे में एक कथा है कि यह धनुष जनकपुर कैसे आया। वह इस प्रकार है जिसमें आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। रावण और राजा जनक शंकर जी के भक्त थे। परशुराम जी शंकर जी के शिष्य थे और भक्त भी। संयोग से यह तीनों बारी बारी से कैलाश पर पहुंचकर शंकर जी समाधि में थे या उनकी समाधि टूटने का इंतजार करने लगे। कुछ दिन के बाद सब समाधि टूटी। तब उन तीनों ने पूछा कि आप लोग आपका ध्यान करते हैं, आप किसका करते हैं। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्हें अपना एक धनुष दिया जिसका नाम पिनाक था और कहा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही मेरा आराध्य है। इस धनुष को कहीं रास्ते में मत रखना, यदि रख दोगे तो यह उठेगा नहीं। वह तीनों धनुष लेकर चलकर अपने महल पहुंच गए। जब एक थक जाता तब दूसरा ले लेता था। तब रावण को धनुष मिला, तब वह वहाँ से भाग निकला। उसने सोचा इस धनुष को ले जाकर लंका में रखूँगा। रास्ते में उसे बड़ी तेज पेशाब लगी। उसने धनुष जमीन पर रख दिया, फिर वहाँ से नहीं उठा पाया। पीछे से दोनों भी आ गए। उन्होंने भी प्रयास किया किंतु असफल रहे।
राजा जनक ने उसी स्थान पर अपना महल बनवा दिया। यह तीनों ही इस धनुष के टूटने का इंतजार करते थे और इसकी निगरानी भी करते थे। स्वयंवर के समय रावण भी आया था, किंतु वह जानता था कि मैं नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए उसकी परिक्रमा करके लौट गया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वाल्मीकि जी कहते हैं, रावण का घमंड कैलाश के नीचे दबने के बाद हिल गया था। शिव जी के पैर के अंगूठे के नीचे दबने के बाद रावण को अच्छे से पता था कि वह शिव शंकर से जीत नहीं सकता, इसलिए उनकी भक्ति शुरू की। भोलेनाथ तो हैं सीधे साधे, तो प्रसन्न हो गए और शिव धनुष पर प्रत्यंचा वही चढ़ा पाता जो विनम्र और निर्मल होता। ऐसे केवल श्री राम थे। राम और सीता की जोड़ी सदैव से थी और सदैव के लिए थी। यदि रावण प्रयास भी करता तो हार ही जाता, इसलिए चतुर रावण शिव धनुष को प्रणाम करके लौट गया। जय श्री राम।